नमस्कार। मैं पूरनचंद जोशी बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर आपको श्री बद्रीनाथ धाम से नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ। मित्रों, यह श्री बद्रीनाथ धाम जो कि भारत के 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट है और सभी सुख और समृद्धि को देने वाला है। अलकनंदा नदी जो कि आपके मंदिर के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है और जहाँ पे नीचे आपको बड़ी वाली चट्टान दिख रही, यही नारद कुंड है। यहीं से आदि शंकराचार्य ने केरल के कालड़ी गांव से 11 वर्ष की उम्र में आकर के भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को उठा करके मंदिर में पुनः स्थापित कर सनातन धर्म को और आगे प्रशस्त करने के लिए यहाँ पर स्थापित किया था। शंकराचार्यों की यहाँ पे नियुक्ति की थी और केरल के नंबूद्रीपाद ब्राह्मणों को यहाँ ला करके पुजारी नियुक्त किया था, जो कि आज भी हैं और रावल कहलाते हैं और हिज हाइनेस का उनका पद है। बहुत ही विद्वान उच्च कोटि के होते हैं और ये बद्रीनाथ जो टाउन है यहाँ पे बसा हुआ है। बहुत ही सुंदर इसकी दिव्य और भव्य छवि है। ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर और ये बहते हुए सुंदर झरने यहाँ की शोभा को 4 चांद लगा देते हैं। मित्रों, ये आपके मंदिर के ठीक पीछे नारायण पर्वत और इसके ठीक पूर्व में यहाँ पर ये नर पर्वत हैं। इस नर और नारायण ऋषियों जो कि भगवान बद्रीनाथ यानी कि विष्णु भगवान का ही अवतार थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की और यहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वो स्वयं भगवान ही थे। और आज वो बद्री विशाल के मंदिर में बद्रीनाथ की मूर्ति के बगल में विराजमान हैं और इस बद्रीनाथ में बिताया हुआ प्रत्येक व्यक्ति का एक एक पल, एक एक क्षण बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही पुण्यदायक होता है, बहुत ही फलदायक होता है। अगर आप हजारों लाखों साल तपस्या करके उन पुण्यों को प्राप्त नहीं कर सकते, जो पुण्य इस साक्षात वैकुंठ में, इस साक्षात देवताओं के धाम में रह करके आपको प्राप्त होता है। और अभी इसका मास्टर प्लान बन चुका है। सामने आप देख रहे होंगे मकान तोड़ दिए गए हैं और इस साइड भी तोड़ दिए गए हैं और बहुत ही सुंदर भव्य इसका प्लान है। आने वाले 2-3 साल में जब ये बन के तैयार होगा तो बहुत ही सुंदर नज़ारा होगा। ये पश्चिम की तरफ यानी कि अलकनंदा नदी के पार मंदिर की साइड में केवल मंदिर ही मंदिर होगा, बाकी चारों ओर का एरिया बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ होगा। कोई मकान वगैरह यहाँ नहीं होंगे, बाकी धर्मशाले, मकान, रेजिडेंस लोगों के सभी इस पूर्व साइड में होंगे। यहाँ पर बहुत तेज़ी से बस अड्डे का, धर्मशालाओं, होटलों और अन्य जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए उसका कार्य इस नर पर्वत के नीचे चल रहा है। और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर उज्जैन की तरह अब ये बद्री विशाल कॉरिडोर जब बन जाएगा तो आप यहाँ आनंद की एक विशेष अनुभूति करेंगे। तो कल कल बहती हुई अलकनंदा के इस किनारे पर यहाँ तर्पण भी किए जाते हैं अपने पितरों के और पिंड दान भी यहाँ पर किया जाता है। नारद मुनि को यहीं पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। बड़े बड़े ऋषियों ने यहाँ पे तपस्याएं की और आज भी ये हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में, इन पहाड़ियों पर पता नहीं सैकड़ों हजारों की तादाद में आज भी हमारे साधु संत अपने योग बल के द्वारा तपस्या में लीन हैं। ये सामने जो आपको 2 पहाड़ियों के बीच का दर्रा दिख रहा है, इधर आगे की तरफ ये लाल छत के ठीक पीछे की तरफ को वहाँ माणा गांव है, भारतवर्ष का प्रथम गांव, जिसको पहले अंतिम गांव कहा जाता था, अब वो प्रथम गांव कहलाता है।
और मित्रों, यहाँ पर इस वैकुंठ धाम में की गई कथा, देवी भागवत कथा का श्रवण का करोड़ों गुना लाभ मिलता है, जो आप नीचे प्लेन मैदानी इलाके में सुनेंगे और उसके और यहाँ के पुण्य में हजारों गुना लाखों गुना का आनंद और दिव्य पुण्य फल यहाँ पर प्राप्त होता है। और हमारी भी एक टीम यहाँ पर कथा करने के लिए आई हुई है, जिसमें श्री उमानंद शास्त्री जी आचार्य, जो कि व्यास हैं और उनके मुखारबिंद से बहुत ही दिव्य यहाँ पे कथा का श्रवण कर रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आकर के आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं कथा सुन करके। आइए आपको कथा स्थल पर लिए चलता हूँ। देवभूमि सेवा संस्थान द्वारा आयोजित यह कथा, जो कि आप यहाँ पर अपनी आंखों से देख रहे हैं। कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पद्मे कुरुते नमः। जो गोपियां भगवान को पति रूप में पाना चाहती थी, आज वही पति रूप में माता रुक्मणी को प्राप्त होने जा रहे हैं। बाम अंग पर कन लगे, शुभ चिन्ह होने लगे। 10,000 सैनिक माता रुक्मणी की सुरक्षा में लगाए हैं रुक्मी ने। 10,000 सहेलियां साथ में जा रही हैं। कात्यायनी जय जय गिरिवर राज किशोरी,
जय जय राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चतुरी जय महेश योगे चंद्र चतुरी जय गजवदन सरासन माता जय गजवदन सदानंद माता जय गजवदन सरासन माता जय गजवदन सदानंद माता जगत जननी दामिनी तुलसीदाता जगत जननी गामिनी तुलसीदाता आदि मध्य अवसाना नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद जाना। तो शुभ चिन्ह शुभ संकेत होने लगे। हाँ। जैसे ही कृष्ण कात्यायनी मंदिर के पास पहुंचे तो 10,000 जो सैनिक है ना, तो वो कहने लगे कौन है आप। एक सैनिक बोला देखो देखो सुंदर गले में हार तो देखो इनका कितना सुंदर है, हीरे का है, कोई राजकुमार मालूम होता है। भगवान की दृष्टि ने सबको मोह लिया, सैनिकों को। सैनिक बंदी बनाना चाहते हैं लेकिन उनकी दृष्टि ऐसी पड़ी, ऐसा मुखड़ा भगवान का, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा। ऐसा सुंदर मुखड़ा भगवान का। एक सैनिक बोला चरणों की पादुका तो देखो सोने की है, इसमें हीरे भी जड़े हैं। एक बोला पादुका क्या देखते हो, पीतांबरी देखो। बिजली को मात करने वाला पीतांबर। एक बोला भैया कमर में जो इनकी फेंट बनी है ना, वो तो देखो, और उसमें जो मुरली लगी है कितनी सुंदर है, बजती है तो कितनी सुंदर होगी। भगवान रुक्मणी जी के पास पहुंचे तो रुक्मणी जी ने गोविंद के गले में जयमाला पहना दी। सैनिक बोला ये पीतांबर क्या देखते हो, ये सुंदर जयमाला देखो, इनका शरीर देखो। इतना इतना करते करते भगवान ने हाथ पकड़ा, लेकर के आए, रथ में बैठाया। एक कहता देखो तो रथ में जब दोनों चढ़ रहे कितने सुंदर लग रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण रथ में बैठ गए, जरा सा चलने लगे तो घोड़े चलने लगे। एक सैनिक बोला रथ की ध्वजा तो देखो, गरुड़ जी बैठे हैं, और तीव्र गांव में होकर के रथ निकल गया। एक सैनिक मुस्कुरा के बोला वो सब तो ठीक है लेकिन रुक्मणी कहाँ है। बोला अरे भीतर होगी, माता कात्यायनी का पूजन कर रही होगी। मंदिर में देखो तो माता रुक्मणी नहीं है। अरे भाई रुक्मणी कहाँ गई। एक सैनिक मुस्कुरा के बोला मैं बताऊं कहाँ है, बताओ। अरे बोला ले गया वो ले गया। कौन ले गया। अरे अभी आया था ना, जिसके रूप पर हम सब मोहित हो गए, वो ले गया। रोका क्यों नहीं। बोला अरे मुकुट देखने में लग गया था, मुझे क्या मालूम कि कब एक दूसरे आपस में बोल रहे हैं, कब ले गया। मैं तो मुकुट देखने, मुकुट की शोभा देख रहा था। आहा अब तो हल्ला मच गया, ले गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उतनी देर में रुक्मी आया। अरे कहाँ है राजकुमारी, कहाँ है। बोले महाराज ले गया। कौन ले गया। बोले आया था एक टेढ़ी टांग वाला। भगवान श्री कृष्ण की छवि देखिए कैसे, उनकी प्रतिमा देखिए, तो एक पांव ऐसे। बोले ले गया टेढ़ी टांग वाला। तो तुम क्या कर रहे थे।
ऐसी दुत्कार लगाई और सैनिकों को पीछे लगाया, अपना रथ दौड़ाया है। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण से भेंट हुई। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का युद्ध हुआ। भगवान ने कहा कि मेरे काज में अवरोध उत्पन्न करता है। लक्ष्मी तो नारायण की होती है, और जो लक्ष्मी नारायण के मध्य में विघ्न उत्पन्न करता है उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। मारने को जैसे उद्यत हुए, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी ये मेरा भाई है, क्षमा कर दीजिए इसे। भगवान ने क्षमा कर दिया। शिशुपाल इत्यादि, जरासंध इत्यादि के साथ बलराम जी का भयंकर घोर संग्राम हुआ है। मन की मलिनता को मिटाओगे तो भगवान जरूर सपत्निक दृष्टि, करुण दृष्टि करेंगे। भीष्म आए, प्रणाम किया, प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो मेरी पुत्री का हरण किया, लेकिन समाज क्या कहेगा कि मैं अपनी पुत्री की रक्षा भी नहीं कर सका। अब यह कन्या मुझे वापस कर दीजिए और बारात लेकर के आइए। ऐसे नहीं प्रभु, ऐसे विवाह ना करें, मेरी बात मानिए। अब जाकर के वापस कर दी माता रुक्मिणी। बारात लेकर के भगवान आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी की रात आप करते हैं ना, क्या क्या काम झाम करते हैं, कितना खर्च करते हो? आजकल तो एक से एक मेहंदियां हैं भगवान, वैसे हुबहू शक्ल बन जा रही है दूल्हे के हाथ में, दुल्हन की दूल्हे के हाथ में। तो यहाँ माता रुक्मिणी जी भी अपनी सहेली से कह रही है, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी बातें चलाई।
भक्ति का सुनना मैं आंखों में लगाऊंगी दुनिया से नाता तेरी की हो जाऊंगी
प्रकार आगे बढ़ती रहेगी। कथा में काफ़ी लंबा समय लगना है, इसलिए मैं इस भक्ति रस से परिपूर्ण कथा को भगवान के विवाह यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय की कथा है, लगभग 4 घंटे चलती है। इसमें बीच में कथा भी और भगवान के भजनों का रस, जिसको कि पूरी भक्ति से नाचते गाते सभी भक्त पूरा आनंद इस वैकुंठ धाम में यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। क्या आनंद है इस वैकुंठ धाम की कथा का, लाखों गुना ज़्यादा फल देने वाली ये कथाएं, और आप इस वीडियो के माध्यम से देखें। इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ। जय बद्री विशाल।